निर्मला को शुरू से ही फोन पर किसी न किसी से बात करने की आदत थी और उसकी इस आदत से नई नवेली बहू अनीता को बड़ी तकलीफ थी। ऐसे ही एक रात सास अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रही होती है, तो सास की आवाज सुनकर उसकी बहू को तकलीफ हो रही होती है। तभी वो गुस्से में अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, सासू माँ, आप थोड़ा आराम से भी तो बात कर सकती हो ना। इतनी जोर जोर से बात कर रही हो कि आपकी आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। अरे तो मैं क्या करूं? किसी और के घर में बैठकर थोड़ी ना बात कर रही हूँ, अपने ही घर में बैठकर बात कर रही हूँ। सासू माँ, आप शायद भूल रही हो कि ये घर अब मेरा भी है, तो अब आपको मेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा। सारा दिन काम करके मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, इसीलिए अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। तो प्लीज भगवान के लिए थोड़ा सा धीरे बोलिए और थोड़ा कम हंसिए, क्योंकि आपकी आवाज से ना मेरी नींद खराब हो रही है। देख, मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। ये मेरा घर है, इस घर में मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। तू होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली? और वैसे भी इतनी ज्यादा जोर से तो मैं हंस नहीं रही हूँ, तेरे कान के पर्दे ही फट रहे हैं ज्यादा। अरे बस बस रहने दो। आप लोगों को तो अपनी आवाज कम ही लगेगी ना, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो। जब सामने वाला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आपके कान में बोलेगा ना, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है जब कोई आपको इस तरह से परेशान कर रहा हो। तो देख, चुपचाप अपने कमरे में चली जा। आज तक मुझे किसी ने धीरे बोलने के लिए नहीं कहा। पहले भी तो मेरे घर में लोग रहते थे ना, और अभी भी, लेकिन तेरे अलावा आज तक कभी किसी ने मुझे इस चीज के लिए नहीं टोका है। देखिए सासू माँ, ये उनका प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने आपको नहीं टोका तो मुझे किसी चीज से दिक्कत होगी तो मैं तो सीधा बोलूंगी। दोनों सास बहू में रात को बहस हो जाती है, जिस पर बहू गुस्से में अपने पैर धमकती अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात के करीबन 2 बज जाते हैं। अनीता की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे जोरों की प्यास जो लग रही थी। वह उठकर पास में रखा हुआ पानी का जग देखती है तो उसमें पानी नहीं होता है। अनीता पानी लेने के लिए किचन की ओर जाती है और तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। हे भगवान, इतनी रात को कौन हंस रहा है? कहीं छत पर कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? तू ही मेरी मदद कर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसितु लोक उजागर। अनीता दबे पांव छत की ओर जाती है और देखती है कि छत पर बैठकर उसकी सास किसी से बात कर रही होती है। ये नजारा देखकर अनीता की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसे अपनी सास पर शक होने लगता है। हे भगवान, 55 की उम्र में मेरी सास किससे आशिकी लड़ा रही है? अरे शर्म नहीं आती क्या इस बुढ़िया को ये सब करते हुए? मुझे तो लगता है मेरी सास से अपना बुढ़ापा कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए तो इस बूढ़े के साथ यहाँ आशिकी लड़ा रही है। छी छी छी, पता नहीं किस घर में मेरी शादी हो गई। अरे जिस घर की बुढ़िया ऐसी हो, उनके बच्चों में क्या ही संस्कार होंगे। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही अनीता किचन में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है कि उसकी सास फिर से किसी के साथ फोन पर बात कर रही है। सास को फिर से फोन पर बात करता देख अनीता मन ही मन अपनी सास के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है, हे भगवान, कैसी कैसी औरतें होती हैं हमारे समाज में। अरे पति के जाने के बाद भी इस उम्र में ये बुढ़िया आशिकी लड़ा रही है। अरे इसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। इसे तो अपनी सास कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। अरे हद होती है किसी चीज की। इतनी जवानी तो किसी जवान लोगों में भी नहीं चढ़ती जितनी इस बुढ़िया के अंदर है। थोड़ी देर बाद अनीता अपनी सास को खाना देने के लिए जाती है। तभी वो अपनी सास की बातें सुनने लगती है। आपको पता है ना, आपके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस उस दिन का इंतजार है मुझे, जिस दिन मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखूंगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। ये सब सुनकर अनीता के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और अब उसे पूरे तरीके से कंफर्म हो गया था कि उसकी सास का कहीं न कहीं चक्कर चल रहा है। हे भगवान, क्या होगा इस घर का? जब घर के बड़े बुजुर्ग ही गलत राह पे चलेंगे तो घर के बच्चे क्या ही सीखेंगे? मुझे लगता है मुझे अपने पति से इस बारे में बात करनी होगी, वरना ये घर एक दिन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही शाम को अनीता का पति मोहन ऑफिस से घर आता है। अनीता अपने पति और अपनी सास को खाना खिलाने के बाद कमरे में जाती है और अपने पति मोहन से अपनी सास की शिकायत लगाने लगती है। मोहन,
आपको पता है आपकी माँ पीठ पीछे क्या क्या करती रहती है? अरे बहुत ही चरित्रहीन औरत है आपकी माँ तो। अरे मुझे तो अपनी सास कहने में भी बहुत शर्म आती है उनको। या तुम पागल हो क्या? मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोले जा रही हो? मैं वही बोल रही हूँ जो आप सुन रहे हो। अरे आप तो ऑफिस चले जाते हो। अरे आपको पता भी है आपकी पीठ पीछे क्या क्या करती है सारा दिन माँ। मैं तो घर में रहती हूँ ना, इसीलिए मुझे अच्छे से पता है कि आपकी माँ कितनी चरित्रहीन है। अपनी माँ के बारे में अपशब्द सुनकर मोहन से रहा नहीं जाता है और वह खींचकर अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। तुम मेरी माँ के खिलाफ ऐसे उल्टे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकती हो? आखिर क्या किया मेरी माँ ने जो तुम उनको ऐसा कह रही हो? और उनको कहने से पहले ना खुद को देखो कि तुम खुद कैसी हो। आपने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि किसी भी बेटे के लिए अपनी माँ के लिए ऐसी बातें सुनना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच्चाई तो यही है मोहन कि आपकी माँ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अरे पापा को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन तब भी आपकी माँ सारा दिन सारी रात किसी पे फोन से बातचीत करने में लगी रहती है। उनकी बातों से साफ समझ आता है कि आपकी माँ किसी आदमी से बात करती है। अरे जब पापा जी इस दुनिया में ही नहीं है तो किससे बात करती हैं वो? अनीता की बात सुनकर मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घसीटता हुआ अपनी माँ के कमरे में ले जाता है, जहाँ निर्मला किसी से बातचीत कर रही होती है। तभी मोहन अनीता से कहता है। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि मेरी माँ फोन पे बात कर रही है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी माँ डिप्रेशन में है। उनको दिक्कत है, उनको परेशानी है। वो फोन पे जानते हो किससे बात करती है? मेरे पापा से, जो कि बहुत पहले मर चुके हैं। उनको लगता है आज भी पापा जिंदा है, इसलिए वो उनसे घंटों घंटों बातें करती है। उनको लगता है पापा वापस आएंगे, पापा बाहर गए हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि पापा मर चुके हैं। और मेरी माँ घंटों घंटों मेरे पापा से बात करती है, जबकि मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनको खोना नहीं चाहता। इसी बहाने वो खुश रहती है और उनको खुश देखकर मैं खुश रहता हूँ। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारी सोच ही इतनी घटिया है ना कि क्या ही मैं बोलूं। ये सब सुनकर अनीता को खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। उसे लगता है कि जैसे उसने सच में बहुत बड़ा पाप कर दिया होता है और वह रोने लगती है और अपने पति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है। मोहन, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे आज खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक माँ के ऊपर मैंने इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए। मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच में सासू माँ का किसी से चक्कर चल रहा हो। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सासू माँ का प्यार कितना पवित्र था, तभी वो अब तक पापा जी का इंतजार कर रही हैं। बात सिर्फ मेरी माँ की नहीं, बात एक औरत की है, उसके आत्मसम्मान की है। तुम किसी भी चीज को बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे कुछ भी कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस नादानी के कारण आज क्या से क्या हो सकता था। हो सकता है मेरी माँ को सदमा लग जाता, मैं अपनी माँ को खो बैठता। तो क्या तुम मुझे मेरी माँ वापस लाकर देती? बोलो, देती तुम? नहीं दे पाती। तुम नहीं समझोगी ये सब। अगर तुम्हारी माँ के साथ होता ना, तब तुम्हें समझ में आता कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत है। प्लीज भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी किसी के कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाऊंगी। अनीता का नजरिया अब हमेशा हमेशा के लिए अपनी सास के प्रति बदल जाता है और फिर दोबारा वह किसी भी चीज को बोलने से पहले 50 बार सोच लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।